लालची बेटी। पापा, मेरी शादी है और शादी लाइफ में एक ही बार होती है। क्या मैं अपनी शादी में अपने अरमान भी पूरे नहीं कर सकती हूँ जो आप इतनी कंजूसी दिखा रहे हो? खुशी ने अपने पापा गुलाब जी से नाराज़ होते हुए बोली। लेकिन इससे पहले उसके पापा कुछ कहते, उसकी मम्मी गेना जी उसे डांटते हुए बोली, अपने पापा से कैसे बात कर रही हो तुम? सारी तमीज बेच खाई क्या तुमने, या दिमाग सातवें आसमान पर हो गया है? गेना जी कुछ आगे बोलने को हुई तो गुलाब जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इससे पहले गुलाब जी खुशी से कुछ कहते या उसे समझाने की कोशिश करते, खुशी ने कहा, हाँ, सारी कमी मेरे लिए ही है। अपने दोनों बेटों पर खर्च करते हुए आप लोग जरा भी नहीं सोचते, पर मेरे लिए पता नहीं हमेशा आपके पास कम ही पड़ जाता है। कहते हुए खुशी पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। क्यों नाराज़ करती हो तुम उसे? अब कुछ दिन ही तो है, फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। गुलाब जी ने गेना जी से कहा। माना कि जल्दी ही शादी कर वो ससुराल चली जाएगी, लेकिन कम से कम इसे अपने पापा की हैसियत और मजबूरी को भी तो देखना चाहिए ना। और ऐसा कौन सा अनोखा खर्चा कर दिया हमने हमारे दोनों बेटों पर, जो उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा कमियों में रही है, जबकि सबसे ज़्यादा खर्चे वो ही करवाती है। अच्छा बाबा, अच्छा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, शांति रखो, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, कहकर गुलाब जी बिल्कुल चुप हो गए। यह देखकर गेना जी को बड़ा दुख हुआ। आखिर कैसी बेटी है उनकी, जिसे अपने ही माता पिता की परेशानियाँ नहीं दिख रही। शादी क्या पक्की हुई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर का माहौल बिल्कुल सही था। गुलाब जी, गेना जी, उनके दोनों जुड़वा बेटे सूर्य और प्रकाश कमरे में बैठकर शादी के लेन देन पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी खुशी अंदर कमरे में आई और आते से ही बोली, अरे मेरे बगैर कैसे डिस्कशन हो रहा है? मेरी शादी का जो भी सामान आएगा वो मैं खुद जाकर सिलेक्ट करूँगी। आप लोग अपनी मर्जी से उठाकर कोई भी सामान मत दे देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबा, तुम्हारा सामान तुम खुद ही सेलेक्ट कर लेना, सूर्या और प्रकाश ने हंसते हुए कहा। तभी खुशी गुलाब जी से बोली, पापा मुझे कार कौन सी दे रहे हो? मैं कार भी अपनी मर्जी से ही लूँगी। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। कौन सी कार भाई, कार वार तो हम नहीं दे रहे हैं, प्रकाश ने कहा। तो खुशी बोली, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, पापा से बात कर रही हूँ। और कार क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाद फिर किसे दहेज देना है तुम्हें? मुझे तो शादी में कार चाहिए ही। सब लोग फिर से हंसने लगे। तो खुशी तुनकते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सचमुच कार चाहिए। मेरे ससुराल वाले भी तो देखे कि मेरे मायके में कितना दम है, और वैसे भी दहेज लेकर जाऊंगी तो ही तो इज्जत होगी। देख, ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत कोई दहेज से या सामान से खरीदी नहीं जाती। सूर्या ने कहा, अपनी एडवाइस अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए, बस वो दे दो मुझे। उसकी बात सुनकर गेना जी शंका जाहिर करते हुए कहा, क्यों, हर्ष के परिवार वालों ने कार मांगी है क्या तुमसे, या हर्ष ने कुछ कहा है? नहीं, वो लोग तो कुछ भी नहीं मांग रहे, पर मुझे तो कार चाहिए, मेरा दहेज शानदार होना चाहिए, खुशी ने कहा। तो गेना देवी जी ने कहा, देख, कोई कार वार नहीं मिलेगी, बेवजह का नया सयापा मत पाल। कार कोई 10-15 हज़ार रुपए की नहीं आती कि खरीद कर ले आए। गेना जी ने समझाया तो खुशी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, बेटों की शादी में तो खूब दहेज इकट्ठा करोगी, तभी तो इतना पैसा खर्च करके उनको इंजीनियर बनाया है। मैं तो दूसरे घर चली जाऊंगी, इसलिए मेरे पर कौन सा खर्चा किया है?
अपनी ज़बान को लगाम दे। बहुत ज़्यादा बोल रही है। तेरी पढ़ाई में भी हम पूरे खर्चे कर रहे थे, लेकिन तुझे पढ़ने लिखने से ज़्यादा सजने संवरने घूमने फिरने का शौक़ था, इसीलिए खुद ने पढ़ाई नहीं की और अब इल्ज़ाम हम पर लगा रही है। गेना जी ने डांटा तो गुलाब जी बीच में ही खुशी से बोले, देख बेटा, हम मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। भला शादी में कार देने की हमारी तो हैसियत ही नहीं है, गुलाब जी ने कहा। तब खुशी नाराज़ हो गई और इतना कुछ सुनाकर चली गई। आखिर घर का माहौल तो बिगड़ ही गया था, तो सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे तो खुशी कमरे से बाहर ही नहीं आई। गेना जी ने खुशी को आवाज़ दी तो वो अंदर कमरे में से ही चिल्लाकर बोली, जब तक मेरी शादी के लिए कार नहीं खरीदोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुनकर गेना जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि खींचकर एक चाटा खुशी के गाल पर जड़ दे, पर गुलाब जी ने उन्हें रोक दिया और खुद कमरे में खुशी को समझाने के लिए गए। खुशी, इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। कार कोई सस्ती थोड़ी ना आती है जो तुम्हारी जिद पूरी कर दे। क्यों पापा, भाइयों को पढ़ाने के लिए भी तो इतना खर्चा किया था आपने। मैंने तो फिर भी इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आपका वो खर्चा तो बचा ही है ना। अब आप ये सोच लो कि आप मेरी पढ़ाई के खर्चे को मेरी शादी के दहेज में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो कार लेकर रहूँगी, खुशी ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा। पर बेटा, तू तो मेरी बेटी है, ज़रा सोच, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, गुलाब जी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। पापा, भाइयों को भी तो लोन लेकर पढ़ाया था, मुझे भी लोन लेकर कार दे दो। आखिर बराबरी का ज़माना है, तो मुझे भी तो कहीं भाइयों के बराबर रखो। खुशी हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे पहले से ही सब जवाब तैयार करके बैठी हो। गुलाब जी खुशी की तरफ हैरानी से देख रहे थे, फिर पता नहीं कुछ सोचकर बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं कल ही लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अब तो खाना खा ले। उनकी बात सुनकर खुशी खुश हो गई और खुशी खुशी बाहर आकर खाना खाने बैठ गई। उसे वहाँ देखकर गेना जी ने इशारे से गुलाब जी से पूछा, पर गुलाब जी ने उस समय चुप रहने का इशारा किया। पर वहाँ खुशी और गेना जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। पर खुशी की खुशी देखकर लग रहा था कि गुलाब जी इस बात के लिए तैयार हो गए। बस इसीलिए गेना जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। खैर, खुशी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। तब गेना जी ने पूछा, सच सच बताइए, आप तैयार तो नहीं हो गए कार देने के लिए? गुलाब जी ने गेना जी की तरफ देखा और कहा, अब एक ही तो बेटी है, दे देते हैं कार। वो भी क्या याद रखेगी कि उसके पिता ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी। आप पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसे उल जुलूल बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसी जिद्दी स्वभाव के साथ ये ससुराल में कहाँ रह पाएगी? गेना जी की बिगड़ती हुई बोली। तब गुलाब जी बोले, जब वो समझना ही नहीं चाह रही तो मैं क्या करूं? मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि मेरी बेटी मेरी मजबूरी तक नहीं समझ रही। पता नहीं कहाँ हमारी परवरिश में कमी रह गई। गुलाब जी ने कहा तो गेना जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप दिल छोटा क्यों करते हो जी? माता पिता तो अपने बच्चों को बेहतर परवरिश ही देते हैं, पर कभी कभी कुछ बच्चे परवरिश से भटक जाते हैं, पर उन्हें रास्ते पर भी तो लाया जा सकता है। हाँ, यही सोचकर मैंने हाँ कर दी, गुलाब जी ने कहा तो गेना जी ने उदास होते हुए कहा, पर कैसे, क्या होगा? एजुकेशन लोन जा रहा है, घर के खर्चे, अभी बेटों की जॉब भी 4 महीने पहले ही लगी है, सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, शादी के लिए भी कर्ज ले रहे हैं हम, ऊपर से एक कार का कर्जा और
अरे तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? मैंने कार दिलाने के लिए हाँ की है। दिलाई तो नहीं है, पर तुम लोग मेरा साथ दो तो वो खुद ही आगे होकर कार लेने से मना कर देगी। कैसे? गुलाब जी की बात सुनकर तीनों एक साथ बोल पड़े। गुलाब जी ने कहा, बस कल बताता हूँ। दूसरे दिन गुलाब जी सुबह नाश्ता वगैरह करके घर से रवाना हो गए। सुबह के गए हुए वो शाम को घर पहुँचे। घर पर आने के बाद चाय नाश्ता कर उन्होंने खुशी को बुलाया। खुशी बाहर आई तो गुलाब जी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा मैं लोन के बारे में पूछ कर आ गया हूँ और सारी डिटेल भी निकलवा कर आ गया हूँ। बैंक वाले भी लोन देने को तैयार हो गए हैं। अब तेरी कार आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी कार आजकल फाइनेंस हो जाती है। गुलाब जी की बात सुनकर जहाँ खुशी बहुत खुश हो गई, वहीं गेना जी का चेहरा उतर गया। सूर्या प्रकाश भी तब तक आ चुके थे। वे लोग भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब खुशी खुश होते हुए बोली, अरे वाह पापा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम कौन सी कार लेंगे? मैं ये नेट पर सर्च कर लेती हूँ। जो सबसे सुंदर और अच्छा मॉडल होगा हम वही लेंगे। तो फिर पापा कार बुक करने कब चलेंगे? उसकी बात सुनकर गुलाब जी बोले, अरे बेटा रुक तो सही, कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, तो कुछ पेपर भी चाहिए। अरे हाँ पापा, मैं तो खुशी के मारे यह भूल ही गई। वैसे कब तक हो पाएगा? खुशी ने गुलाब जी से सवाल किया। तो गुलाब जी बोले, बेटा जल्दी ही हो जाएगा। बाकी सारे पेपर तो ठीक है, पर सैलरी स्टेटमेंट के लिए पहले तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? भला क्यों? खुशी एकदम से हैरान होती हुई बोली, अरे खुशी, कार भी तभी फाइनेंस होगी ना जब तू कुछ पे कर पाएगी। बेरोजगार को कार फाइनेंस नहीं होती है। कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना। गुलाब जी ने उसे समझाते हुए कहा, पर भला कार मेरे नाम से फाइनेंस क्यों होगी? कार तो आप दे रहे हो ना पापा। यह तो मेरी शादी का गिफ्ट है। खुशी हैरान परेशान होते हुए बोली। तब गुलाब जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा पहली बात तो ये कि गिफ्ट कभी भी जिद करके नहीं लिया जाता। हमारी तो यह गिफ्ट देने की हैसियत नहीं है, पर तुम कार जिद करके ले रही हो। और दूसरी ओर सबसे ज़रूरी बात, कल तुमने ही मुझे एडवाइस दी थी ना कि बेटों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जितना कर्जा किया था उतना ही कर्जा आप मेरे दहेज में लगाओ। तो बेटा तुझे बता दूं कि इन दोनों की इंजीनियरिंग के लिए जो लोन लिया था उसकी किस्तें तुम्हारे भाई अब अपनी सैलरी से चुका रहे हैं। तो उसी तरह तुम्हारे लिए कार के लिए जो लोन लेना पड़ेगा वो तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ना। आखिर बराबरी का ज़माना है। हम तो बेटे बेटी में फ़र्क नहीं करते। पर पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? खुशी नाराज़ होते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकता बेटा? जब तुम ऐसा कर सकती हो तो हमें भी ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है लोन चुकाने की तो मैं हर्ष से बात कर लेता हूँ, वो कार का लोन चुका देंगे। अब की बार गुलाब जी ने सख्ती से कहा। खुशी को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहे तो कहे क्या। घर में कोई एक भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर खूब मुंह फुला लिया, खूब पैर पटक लिए, पर जब देखा कि अब कोई झुकने को तैयार नहीं है तो वो चुपचाप ही हर बात के लिए राजी हो गई, क्योंकि अब तो पापा भी कह चुके थे कि वो हर्ष से इस बारे में बात कर लेंगे। आखिर शुरुआत में ही ससुराल में इम्प्रेशन खराब हो गया तो ज़िंदगी भर के ताने तैयार हो जाएंगे, और यहाँ मायके में तो कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।